हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो एकेडमी। आज जो हम बात करेंगे, कल एक हमने वीडियो अपलोड की थी। वीडियो का टाइटल था कि यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 की परीक्षा तिथि कब। टाइटल ये था, कल ही ये वीडियो डाली थी, इस पे कमेंट्स आए हैं जिनके जवाब हम वहां नहीं दे पा रहे थे, तो हमने सोचा इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाते हैं ताकि आपसे सीधा संवाद हो सके। तो इसी के तहत ये वीडियो है। आप सभी के कमेंट्स आज सुबह तक कंसीडर किए गए हैं। जो जो आपने पूछा था उसके आंसर्स हम देने की कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, टेक्निकल हब नाम से है। सर, वेटिंग लिस्ट भी क्लियर करना चाहिए और ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए क्योंकि टीजीटी वेटिंग लिस्ट की ज्वाइनिंग हो रही है। हम आपको ये सभी को बता दें, अगर आप केवल यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टीजीटी के बारे में हो सकता है ना पता हो, लेकिन यूपी टीजीटी पिछले 2 बार से, पिछली बार भी और इस बार भी डायरेक्ट भर्ती कर रही है, मतलब केवल रिटन एग्जाम्स के बेस पर। उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, हटा दिया गया है। 500 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन पेपर होगा, उसी के ब्याह पर मेरिट बनाई जाएगी और वेटिंग भी रखी जाएगी, और कोई ज्वाइन नहीं करता है तो वेटिंग में से कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। सर, यहां भी ऐसा ही है, वेटिंग लिस्ट यहां भी दी गई है और मेरे हिसाब से कोई छोड़ेगा नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब जो दूसरे को कंसीडर किया जाए। अगर छोड़ी होगी तो जरूर कंसीडर किया होगा। इसकी बेहतर जानकारी के लिए आप आयोग से कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है आनंद त्रिपाठी। आनंद त्रिपाठी जी कहते हैं, ये योगी सरकार अब नहीं आएगी सर। सर, मैं आपको बता दूं त्रिपाठी जी, सरकार कभी किसी एक आदमी की नहीं होती है कि आप कहते हैं योगी सरकार है, वो मोदी सरकार है, वो शिवराज सरकार, ऐसा नहीं है। सरकार जनता की होती है, सरकार जनता चुनती है और बदलने का हक भी रखती है। तो प्रजातंत्र को बचाने के लिए कर सकते हैं तो कीजिएगा, लेकिन किसी एक आदमी की सरकार का नाम ना दीजिएगा। रिपीट हो ना रिपीट हो, ये जनता ही तय करेगी। जनता ज्यादा त्रस्त रहेगी तो बदल देगी, खुश रहेगी तो नहीं बदलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। ये शॉर्ट सॉन्ग्स ये आया है, ये लिखा है यहां तो, जिन लोगों ने पैसे देकर सेटिंग कर ली है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा हो जाए, क्योंकि पढ़ाना तो नहीं है नहीं और नौकरी पक्की, पढ़ना तो है नहीं, नौकरी पक्की है। तो ऐसे ही अभ्यर्थी चाहते हैं जल्दी परीक्षा हो जाए और फिर जल्द से जल्द पैसा कमाने लगे। बात में इनके पॉइंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी एग्जाम की अगस्त तक फॉर्म भरे गए हैं, 3 सितंबर में आप पहुंच गए कि एग्जाम करवाइएगा, ऐसा कैसे संभव है? इतना एग्जाम तो यूपीएससी नहीं लेता है भाई। फॉर्म भरने के तुरंत बाद आओ, ये हम दे रहे हैं, क्या है एग्जाम अब है। तो यहां इनके बात में पॉइंट है, लेकिन बिना जांच के हम ये कह देना कि उन्होंने सेटिंग कर लिया, ये भी थोड़ा उचित नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। अर्चना तिवारी जी कहती हैं, एग्जाम नवंबर में नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। ऐसे फालतू न्यूज रोज निकालेंगे। ये भी सही है, इतनी जल्दी होगा नहीं एग्जाम और ये न्यूज आती रहेगी। मीडिया को जिस न्यूज को जगह देनी चाहिए वो उसे नहीं देगी, हाँ ऐसी न्यूज को जरूर जगह देगी। आगे है, नेहा जी कहती हैं, एग्जाम जैन या फेब में होना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है, जैन फेब तक भी जा सकता है, डिपेंड्स कि सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उस पर डिपेंड करेगा। आप प्रिपेयर वैसे इतना देर से सोच के मत कीजिएगा। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट का दूसरे चरण तक चला जाए या तीसरे चरण तक चला जाए, लेकिन कोशिश कीजिएगा पहले ही तैयार करने की कि नवंबर के लास्ट या दिसंबर में एग्जाम है, ये मानकर चलिएगा। जिस तरह से काम हो रहा है उस तरह से हमें थोड़ा आइडिया है। एक्सप्लोर साइकोलॉजी नाम से लिखते हैं, व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एग्जाम। हमारे हिसाब से नवंबर दिसंबर ही है अभी भी, भले ही यूपीएससी को पुराने रिजल्ट में करेक्शन करना पड़ रहा हो, लेकिन वो ध्यान हटाने के लिए ज्यादा नहीं तो डेट तो अनाउंस कर ही देगी, जल्दी से जल्दी ही करेगी। आगे बढ़ते हैं। स्मिता जी लिखती हैं, सर आपको न्यूज़पेपर का नाम लेना चाहिए था, कृपया बताएं कि कौन सा न्यूज़पेपर है।
मैम ये कोई ऐसा नहीं, कई न्यूज़पेपर ने प्रिंट किया था, किसी एक के लिए नहीं था, मैंने एक की कटिंग का यूज किया था बस। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला, मसला भाई ये है कि ये लॉबी आयोग की तरफ से खड़ी करवाई गई है ताकि करप्शन का मुद्दा दबाया जा सके। बिल्कुल, इसमें भी पॉइंट है, कोई दो राय नहीं, ये भी एक संभव है, इसकी भी संभावना है। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अब्दुल्ला ने फिर से एक मैसेज भेजा था, 2 बार मैसेज भेजा था। ये वही लोग हैं जिनकी सेटिंग है, वरना सिलेबस इतना बड़ा है कि जब फेब से पहले जैन फेब से लिखना चाह रहे होंगे तब तो अच्छी तैयारी हो ही नहीं पाएगी, यही लिखे हैं। तो ये भी सही है, तैयारी तो बड़ी है भाई, जीएसई इतना वाइड हो जाता है, उसका तो कोई और छोड़ नहीं। हमसे कई बार पूछते हैं सर जो आप जीके की वीडियो बनाते हैं क्या ये सफिशिएंट है? जीके में तो कोई सफिशिएंट कितना भी पढ़े कह ही नहीं सकता कि ये पूरे हो जाएंगे, इसी में से क्वेश्चन पेपर आएगा, ऐसा तो कोई कह ही नहीं सकता है, क्योंकि कहां से क्वेश्चन जीके में बना दिया जाए ये नहीं कहा जा सकता है। जितना मर्जी पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। आगे बढ़ते हैं। बासु जी लिखती हैं सर यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिटन एग्जाम कब होने का चांस है? तो हम आपको बता दें, आप दिसंबर मान के चलिएगा, दिसंबर के शुरू या लास्ट में आपको एक चरण का एग्जाम हमारे हिसाब से हो जाना चाहिए और डेट जल्दी ही अनाउंस कर देंगे, तो आपको उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चैनल पे बने रहिएगा, जैसे डेट अनाउंस होती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पुष्पेंद्र अनुरागी जी लिखते हैं जनवरी और फरवरी में पेपर होना चाहिए क्योंकि सिलेबस लॉन्ग होता है। परफेक्ट है, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, अनुरागी जी ने, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन 50 का रिवाइज रिजल्ट कब तक आएगा सर? ये तो हम नहीं कह सकते आयोग कब तक रिवाइज कर देगा, लेकिन जैसे ही हमें कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी महेंद्र जी तो हम तुरंत अपलोड करेंगे वीडियो। आगे बढ़ते हैं। विजय कुमार जी लिखते हैं ये धर्मेंद्र सिंह को बहुत जल्दी है, 31 अगस्त को फॉर्म लास्ट हुआ और 3 सितंबर को आयोग पहुंच गया, ये जरूर पेपर लीक करवाएगा और उस गैंग से जुड़ा हुआ है, इसको पकड़कर पूछा जाए। रीड मोर था आगे, हमने पूरा नहीं लिया है शायद। तो ये यूजे जी ने लिखा है क्योंकि धर्मेंद्र सिंह उन्हीं का नाम है जो अध्यक्ष हैं, जो विज्ञापन संख्या 50 के एग्जाम मोर्चा उन्होंने बना लिया है, तो वो ही 4 को लेकर पहुंच गए थे 3 सितंबर में, जैसे पेपर में लिखा था उसके बिहार पर हम बात कर रहे हैं। तो हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते विजय कुमार जी, लेकिन अगस्त में फॉर्म की लास्ट डेट और 3 सितंबर में पहुंच जाना मन में संदेह पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं। नेहा राठौर जी, सर इसमें जूलॉजी के लिए कितनी अबेंडमेंट क्या पूछना चाहती हैं हुए हैं, प्लीज बताइए, मतलब संशोधन शायद पूछना चाहती हैं वो। तो पर्टिकुलर जिन सब्जेक्ट में संशोधित के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है उनके हम वीडियो बना चुके हैं, आप पीछे की वीडियोज में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। जेन से पहले नहीं होगा एग्जाम और पेपर बनाना, सेंटर बनाना, बाकी सब काम भी तो है होते हैं, इतनी जल्दी कैसे होगा एग्जाम? हम भी बार बार कह रहे हैं कि दिसंबर मानकर चलिएगा, नवंबर का लास्ट या दिसंबर का शुरू, हो सकता है जनवरी तक खिंच जाए, सरकारी काम है उसी तरह से होता है, लेकिन डेट पहले अनाउंस करेंगे ताकि बच्चों का ध्यान 50 के करप्शन से हट जाए। आगे बढ़ते हैं। मनीष कुमार गौर जी लिखते हैं इतना लंबा सिलेबस इतनी जल्दी एग्जाम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट है, आप दिसंबर मान के चलिए, थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, तैयार रहिए, पहले हो या फिर जनवरी फरवरी में, कभी भी हो तो आप तैयार रहें। आगे बढ़ते हैं। ये नाम नहीं आ रहा, 10878 नंबर से आ रहा, इतना जल्दी एग्जाम कौन करवाता है? जीके का सिलेबस कितना ज्यादा है? परफेक्ट है, जीके का सिलेबस बहुत है, ये हमें पता है। जीके का जब हमें किसी टॉपिक को लेते हैं तो शुरू होता है लेकिन खत्म होने का वो नाम नहीं लेता है। कोई सा भी टॉपिक उठा लें, पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं,
तो हमें ऐसा लगता है कि और डेप्थ में हमें जाना चाहिए। फिर हम करंट में जैसे यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी एग्जाम हो रहा है उसके क्वेश्चन देखते हैं प्रीवियस ईयर का जो 2021 में हुआ था। यूपीएससी का प्री देखते हैं तो हमें लगता है और डेप्थ में जाना चाहिए, तो वो लिमिट नहीं मिल रही है कोई, क्योंकि यूपीएचईएससी का क्वेश्चन कहां से उठा के कहां डाल दें ये नहीं पता चल पाता, कोई फिक्स तो है नहीं। तो प्रीवियस ईयर से तो पेपर डिफिकल्ट होना चाहिए, जैसा कि पर ईयर लग ही रहा है, सभी डिपार्टमेंट्स में डिफिकल्टी की तरफ बढ़ रहा है पेपर। तो इसलिए शुरू तो हो जाता है, टॉपिक कवर अप करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, कहां तक कितने डेप्थ में जाया जाए, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर नहीं रहे हैं आप। यूपीएचईएससी इसमें जीके का 30 क्वेश्चंस आने हैं, प्रेस्क्राइब सिलेबस है, लेकिन प्रेस्क्राइब सिलेबस से भी इधर उधर क्वेश्चंस भागते हमने देखे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेहा अम्बरीन, ये गलत है, इतनी जल्दी पेपर तैयारी की भी समय होना चाहिए। बिल्कुल जी, तैयारी का समय होना चाहिए, लेकिन आपको पहले से भी तैयार करके रखना चाहिए था, तो अपनी तैयारी के घंटे बढ़ा दीजिएगा और सही से तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कुमारी विनीता जी लिखती हैं, क्या गारंटी है कि 51 में धांधलेबाजी नहीं होगी? हो सकता है जल्दी उन्हें ही हो जिनके 50 में जुगाड़। हाँ, ये भी पॉइंट है इस बात में भी। पॉसिबिलिटी से, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता विनीता जी, ठीक, लेकिन हमें पॉजिटिव थोड़ा सोचना चाहिए। हमें अपना कर्म करते रहो, फिर चाहे राह जहां ले जाए, तो कर्म तो करो, अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम दो, यही हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दूसरा मैसेज भी विनीता जी का है, विज्ञापन संख्या 50 पर पर्दा डालने के लिए सब हो रहा है। हमें भी ऐसा ही लगता है विनीता जी। तो इस वीडियो में यही कमेंट्स थे, यही हमने सेलेक्ट किए और इन पर हमने चर्चा की। तो जो भी आपको कमेंट, जो भी क्वेश्चन पूछना है, आप भेज दीजिए कि कमेंट में लिख दिया करें, हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। तो यूपीएचईएससी की अपडेट के लिए या यूपीएचईएससी की कोई गाइडलाइन चाहिए तो उसके लिए, या यूपी में होने वाले किसी भी एग्जाम्स के लिए, किसी भी एग्जाम की अपडेट के लिए और जीके पढ़ने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।